वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स को समझेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में इन सेंटर डिस्कस किया था। इन सेंटर भी एक मीटिंग पॉइंट था, लेकिन मीटिंग पॉइंट था एंगल बाइसेक्टर्स का। और ऑर्थो सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स हमने ट्रायंगल के एरिया को डिस्कस करते समय बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फिर से एक बार ब्रीफली हम देख लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। कोई भी बी वर्टेक्स से अगर हमने सामने वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसका नाम मान लीजिए हमने दे दिया बी डी, तो ये बी डी जो है यह एक एल्टीट्यूड हुआ, हाइट हुआ किसके कॉरस्पॉन्डिंग? AC के कॉरस्पॉन्डिंग, साइड AC के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमने पहले भी देखा था कि कोई भी ट्रायंगल में प्रत्येक साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक एल्टीट्यूड होता है, मतलब 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। तो जो ऑर्थो सेंटर है ये मीटिंग पॉइंट है तीनों एल्टीट्यूड्स के। जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है कि ए से आपने यह परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से यहाँ किया और यहाँ से यह एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और तीनों एक जगह पे मिला, तो उसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच लिखते हैं। एच हाइट, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं, तो इस पॉइंट को हाइट बोलते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो एंगल बनता है, ये एंगल देखिए BC बना रहा है, एच पॉइंट पे यह एंगल बना रहा है और ए पॉइंट पे यह एंगल बना रहा है। तो एंगल ए और एच में क्या रिलेशन होगा? तो एंगल एच विल बी इक्वल टू, ये देखिए एंगल 180 डिग्री माइनस ए। इसका यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखना चाहिए। इन सेंटर में हमने देखा था कि हमेशा इन सेंटर ट्रायंगल के इन साइड में लाई करेगा, इन साइड में लाई करेगा। लेकिन ऑर्थो सेंटर चूंकि एल्टीट्यूड्स का है, और एल्टीट्यूड भी हमने देखा था पहले अपने पढ़ते समय जब हम लोग एरिया को देख रहे थे कि एल्टीट्यूड भी बहुत समय आपका ट्रायंगल जैसे ऐसे है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, तो इसमें एल्टीट्यूड इधर आ जाता है ऐसे। यह आपका एल्टीट्यूड हुआ, हमने देखा था। ये एल्टीट्यूड एक्चुअली इस ट्रायंगल से बाहर हो जाता है। तो ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट है। तो जब एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट ये हमेशा इनसाइड लाई नहीं करेगा। तो कब इनसाइड लाई करेगा? जैसे हम लोगों ने देखा था कि ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्यूट। तीनों ट्रायंगल जब ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से लेस हैं तो उसको हम लोग एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। उस केस में इनसाइड लाई करेगा। और ऑब्ट्यूस कब होगा? जब ऑब्टिस, जैसे यहाँ हमने डिस्कस किया कि ये ऑब्टिस है, ऐसे केसेस में वो आउटसाइड ट्रायंगल लाई करता है, आउटसाइड ट्रायंगल लाई करेगा। और राइट एंगल के केस में, ये राइट एंगल के केस में कहां लाई करेगा? देखिए ये जो वर्टेक्स है, इससे सामने यह साइड है, इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो अगर यह A है, यह B है और यह C है, तो यह पॉइंट 90 डिग्री है। उसी तरह BC से अगर AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो भी A पॉइंट B है।
तो इस तरह से बी दोनों साइड पे परपेंडिकुलर का मीटिंग पॉइंट है और बी से इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। तो यह जो बी पॉइंट होता है यह ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। चूंकि यह स्पेशलिटी है इसलिए ऐसे सवाल बहुत बार पूछ दिए जाते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कौन सा होगा। तो ऑन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल वर्टेक्स, ये देखिए लिखा हुआ है ऑन राइट एंगल वर्टेक्स, यह एंगल है, वर्टेक्स है राइट एंगल, इसी पे लाई करेगा ऑर्थो सेंटर। ये हो गया, ये एंगल हमने देख लिया कि ये एंगल कैसे निकलेगा। और एक और है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि देखिए एच इंटू एच डी, ये जो एल्टीट्यूड है ए अगर ऐसे आपका है या ए बी सी और लेटस से मान लीजिए कि यह आपका ए डी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कहने का मतलब है ये परपेंडिकुलर है। अब ए पॉइंट अगर हम कहें कि एच इसका ऑर्थो सेंटर है तो यह इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि ए एच, देखिए ए एच इंटू एच डी, एच पॉइंट जो है इसको दो पार्ट में बांट रहा है तो एच इंटू एच डी विल बी इक्वल टू बी एच इंटू एच ई। अगर इस तरीके से सॉरी एक लाइन है तो एच ई, तो इसको भी बी ई को भी ये दो पार्ट में बांट रहा है तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह थर्ड का भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का मल्टीप्लिकेशन ये बराबर होते हैं। और एच डी बाई ए डी, एच डी एक छोटा वाला पार्ट है तो एच डी बाई पूरा हाइट ए डी विल बी इक्वल टू उसी तरह एच ई छोटा वाला बाई पूरा बी ई, उसी तरह से एच एफ बाई सी एफ ये 1 होता है। और जो बड़ा वाला होता है तो देखिए ए एच बाई एच ए डी, एच बड़ा वाला पार्ट है बाई ए डी, बी एच बाई बी प्लस सी एच बाई सी एफ ये 2 होता है। तो ये रिलेशन आसान है याद रखना, बहुत समय डायरेक्ट इस पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। और अभी तक अगर आपने जेड लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेड लैब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर आप जेड लैब के सभी अपडेट्स रिसीव कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड पी इज ऑर्थो सेंटर, या पी ऑर्थो सेंटर है, ये आपको दिया हुआ है। तो इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है कि ये एंगल बीपीसी कितना होगा। ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम्स में बहुत आते हैं और सबसे बड़ा फायदा आपके लिए है कि ये टाइम सेविंग होते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है अगर कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। अब देखिए एंगल बी पी सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री माइनस ए। हम लोगों ने देखा था कि यह एंगल होता है 180 डिग्री माइनस ए। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल जो होंगे 60 डिग्री के होंगे, तो ए का वैल्यू 60 डिग्री रख दें, आंसर आपका हो गया 120 डिग्री। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम में कहता है कि देखिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब इसमें ए और बी दो पॉइंट हैं। ए कहता है कि ए इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स, ये जो है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टी, ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या हुआ कि ए जो है ऑर्थो सेंटर है, ए ऑर्थो सेंटर है। ये यहाँ पे देखिए ये गलत लिखा हुआ है, इन सेंटर नहीं ऑर्थो सेंटर है, क्योंकि सभी एल्टीट्यूड्स ए पॉइंट पे मिलते हैं। और बी क्या है, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल बाइसेक्टर्स।
तो बी क्या है? बी इज इन सेंटर। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा है इन सेंटर का डिफिनीशन। अब कहता है कि एंगल पी बी आर, ये देखिए पी बी आर इज 105। तो आपसे पी ए आर पूछ रहा है कि यह एंगल कितना होगा। तो इन सेंटर के केस में आप जानते हैं कि यहाँ पे एंगल बी कितना होगा? यह होता है 90 डिग्री प्लस इस एंगल का हाफ। यहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री प्लस Q/2। तो 90 डिग्री प्लस Q/2, Q कितना है वो हमें निकल जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस Q/2 105 है, तो Q विल बिकम 30 डिग्री। तो अगर Q 30 डिग्री आ गया तो एंगल A कितना होता है? ऑर्थो सेंटर के केस में होता है 180 डिग्री माइनस Q। तो Q का 30 डिग्री वैल्यू रख दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 150 डिग्री। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन for ZLab updates.